शुरू एक लड़की से होता है जिस लेनी एक अजीब महल में है, तावीज पढ़ रही है। लेनी एक शैतान को बिला रही है जिसका नाम और लीक है। अचानक वो शैतान जाहिर होता, लेनी से बात करता, तुम जिंदा लोगों की दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती, लिहाजा उसे अभी अपने साथ ले जाना जरूरी है। और लेनी को झटके लगने लगते हैं, लेकिन मेरे दोस्त इन सब शैतान को बुलाते हुए देखा था। अहम बात यह है कि लेनी के साथ इसका शौहर तोमास है जो वाज़े तौर पर लेनी से बहुत मोहब्बत करता है। पता चलता है कि तोमास और लेनी ने हाल ही में शादी की है। तोमास लेनी को छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। तोमास एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है जो एक अजीब और गरीब शख्स नोक की है। तो हम नोक की बातों से जानते हैं कि वो चाहता है कि तोमास एक दूर दराज और बिल्कुल नामालूम गांव का सफर करे। वहां तोमास को एक अजीब शख्स से मिलना है जिसका नाम काउंट और लीक है। तोमास को इससे एक महल में मिलना है जो वहां गांव में मौजूद है, ताकि वो इसे शहर में मौजूद एक महल बेच सके। नोक तोमास से वादा करता है कि अगर वो ये काम कर सका तो उसे कंपनी में मुस्तकिल कर दिया जाएगा, तनख्वाह भी बढ़ेगी। मेरा दोस्त तोमास इसे एक नायाब मौका समझता है और उस पर राजी हो जाता है और वो और नोक इस पर मुत्तफिक हो जाते हैं। इसके बाद तोमास लेनी के पास जाता है और इसे इस नई मुलाजमत के मौका के बारे में बताता है, लेकिन तवक्को के बरखिलाफ लेनी खुश नहीं होती और सफर के बारे में फिक्रमंद होती है कि वो कुछ दिनों से बुरे ख्वाब देख रही है। अली के पीछे लेनी ने थॉमस से कहा कि वो ये सफर न करे, लेकिन तोमास लेनी की बात को नजरअंदाज करता है कि वो इस काम के सफर पर जाएगा। इसके बाद तोमास अपनी बीवी लेनी को फ्रेडरिक तोमास का बहुत पुराना दोस्त है। इस वक्त तोमास फ्रेडरिक से बात करता है और लेनी को अपने पास रखने की दरख्वास्त करता है जब तक वो सफर से वापस नहीं आता। फ्रेडरिक राजी हो जाता है और कहता है कि वो इस दौरान उसका ख्याल रखेगा। वो दोनों बात करते हैं और पता चलता है कि फ्रेडरिक बहुत अमीर शख्स है क्योंकि वो जहाज साजी का जिम्मेदार है और उसने तोमास को पैसे कर्ज दिए हुए हैं। तोमास वाद करता है कि वो इस काम के सफर से वापस आकर अपने तमाम कर्जे अदा कर देगा। ये सफर उसके लिए बहुत अहम है। इसी वक्त हम देखते हैं कि नोक तोमास का मैनेजर है। वो अपने घर में बैठा है और जादू पढ़ रहा है और एक शैतान से बात कर रहा है और लीक है, और लीक को बताता है कि वो तोमास को उसके पास भेजेगा। मेरे दोस्त नोक शैतान का खादिम है और लीक का मतलब ये इसने तोमास को भेजा ताकि वो वास्ता बने और शहर पहुंचाए, न कि तोमास उसे घर बीच रहा है जैसा हमने सोचा। यकीनन बच्चों, हम आगे जाकर तस्दीक करेंगे। अगले दिन तोमास अलविदा कहता है, अपना घोड़ा लेता है और इस गांव की तरफ रवाना होता है जहां काउंट और लीक है। तोमास आखिरकार इस गांव में पहुंच जाता है जहां काउंट और लीक है। जैसे ही तोमास गांव पहुंचता है वो एक होटल में जाता है और होटल के मालिक से मिलता है और उससे कहता है कि वो रात वहां ठहरना चाहता है। कल वो काउंट और लीक से मिलने जाएगा। जैसे ही होटल का मालिक और लीक का नाम सुनता है वो बहुत डर जाता है और फैसला करता है तोमास को नहीं ठहराएगा। तोमास उसे बताता है कि वो दुगना रकम अदा करेगा और होटल का मालिक मजबूर होकर राजी हो जाता है। एक बूढ़ी औरत आती है और तोमास को इस कमरे में ले जाती जहां सोएगा। ये औरत तोमास से बात करती और उसे नसीहत करती कि वो इस घर ना जाए। काउंट और लीक के बारे में उस वक्त तोमास को समझ नहीं आता क्या हो रहा, लेकिन वो परवाह नहीं और सो जाता है। जब वो सोता है तो तोमास ख्वाब देखता कि गांव वाले एक लड़की को कब्रिस्तान ले जा रहे हैं ताकि वहां से इसकी बरकत हासिल करें क्योंकि वो जल्द ही शादी करने वाली। गांव वाले एक कब्र के पास जाते हैं जो काउंट और लीक की है और वो इस कब्र को खोलते हैं, लाश पर वार करते हैं जिससे मुंह से खून निकलता है। अचानक तोमास जाग जाता है क्योंकि ये सब मेरे दोस्त सिर्फ एक ख्वाब था। जब तोमास जागता है तो वो होटल से बाहर निकलता है और हैरान होता कि गांव बिल्कुल खाली है। ऐसा लगता है जैसे गांव वालों को जमीन ने निगल लिया हो। तोमास को ये बहुत अजीब लगता है लेकिन वो ज्यादा परवाह नहीं करता। इसके बाद तोमास चलते हुए गांव में मौजूद काउंट इलाज के महल की तरफ जाता है। जब तोमास चल रहा है तो अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुक जाती है। ये गाड़ी बगैर ड्राइवर के होती है, इसमें घोड़े जुते होते हैं। तो तोमास समझ जाता है कि ये इसके लिए भेजी गई है। तोमास को हैरत होती है लेकिन वो गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी उसे लेकर चल पड़ती है। देर बाद तोमास की गाड़ी काउंट और लीक के महल पर पहुंच जाती है। हालांकि ये महल शानदार और बड़ा है लेकिन यह खौफनाक भी है और उसकी तरफ देखकर गलत होने का एहसास होता है। अहम बात यह है कि तोमास इस महल में दाखिल होता है और काउंट और लीक से मिलता है जो अपने महल की तरह अजीब और किसी हद तक खौफनाक शख्स है। इसके बाद तोमास सोता है और ख्वाब देखता है कि वो काउंट और लीक के महल के एक कमरे में है और खुद को आईने के सामने पाता है जहां वो देखता है कि चूहों की वजह से इसके जिस्म पर अजीब जख्म है। अब वो ख्वाब से जाग उठता है। ये सब कुछ सिर्फ एक ख्वाब था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तोमास जागता है। काउंट और लीक मुआहिदा करने जाता है। काउंट इसे मुआहिदे की कॉपी देता है दस्तखत कर सके। तोमास मुआहिदे की जबान से हैरान होता है, इसके लिए गैर वाज़ेह है। बताया जाता है इसकी आबाओ अजदाद की जबान है, तो वो परवाह नहीं करता, दस्तखत कर देता है। हालांकि इसे नहीं मालूम वो किस पर दस्तखत कर रहा है। काउंट कहता है आज रात तुम यहाँ कयाम करोगे, फिर वो चला जाता है। तोमास अपने जिस्म पर कुछ जख्म देखता है और वही जख्म पाता है जो उसने कल रात चूहों के ख्वाब में देखे थे। ये बात तोमास को बहुत डरा देती है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा और महल में घूमता है ताकि काउंट को बता सके कि वो यहाँ से जा रहा है। लेकिन तोमास को काउंट कहीं नहीं मिलता और जब वो घूम रहा होता है तो उसे तहखाना नजर आता है। वो इस तहखाने में उतरता है और वहां एक कब्र देखता है तो वो इस कब्र को खोलता है तो वो हैरान रह जाता है कि कब्र के अंदर काउंट की लाश है, मर चुका है।
तोमास बहुत खौफजदा हो जाता है। मसला यह है कि अचानक काउंट खड़ा हो जाता है जैसे एक लाश और तोमास के पीछे आता है जब तक कि वो इसे पकड़कर गिरा नहीं देता। वो तोमास के जख्मों से खून पीने लगता है चूहों के काटने की जगह। हमें मालूम होता है मेरे दोस्त कि यह तरीका लोगों का खून चूसना इसे बहुत ज्यादा ताकत देता है वो हरकत कर सके, क्योंकि वो असल में मर चुका है और इसमें शैतान है, इंसान नहीं। हम देखते हैं कि इसी वक्त तोमास की बीवी लेनी बुरे ख्वाब देख रही है और ऑर्लीत उसका खून चूस रहा है। हकीकत में लेनी बहुत बीमार है और फ्रीडरिक इसके लिए एक डॉक्टर लाया है इलाज के लिए। हमें पता चलता है कि लेनी की यह हालत ऑर्लीक की आज़ादी की वजह से है, जो अब उसके पास आना चाहता है जैसे इसने पहले बुलाया था। अहम बात यह है कि फिर हम दोबारा थॉमस की तरफ लूटते हैं और हलेम इस चक्कर को समझता है जिसमें वो है और ऑर्लीक के महल से भाग जाता है। वो खुद को पानी में फेंक देता है और थोड़ी देर बाद एक राहिबा को साहिल पर थॉमस मिल जाता है, तो वो उसे इस चर्च में ले जाती है जहां वो खिदमत करती है और इस चर्च में वो थॉमस का कुछ इलाज करते हैं और एक राहिबा चर्च से आकर इससे बात करती है। ये राहिबा थॉमस को बताती है कि ऑर्लीक मर चुका है और अपनी जिंदगी में वो काले जादूगर से जड़ा हुआ था और जब वो मर गया तो शैतान इसके जिस्म में बस गया, लेकिन वो एक महल के अंदर कैद था। थॉमस के बास ने उसे ऑर्लीक के पास भेजा मुआहिदा करने और आज़ाद करने, और अब ऑर्लीक शहर की तरफ जा रहा है क्योंकि वो आज़ाद हो चुका है ताकि किसी के साथ हो सके जिसने उसे बुलाया हो। अकेले होने की वजह से थॉमस बहुत परेशान हो जाता है और चर्च छोड़ देता है, हालांकि वो अभी भी बीमार है। बीवी लेनी के पास जाकर हिफाजत करे। हम देखते हैं कि बैतनल की लाश एक जहाज पर है और इस जहाज पर ताउन फैल जाता है और उसका पूरा अमला मरने लगता है और हमें पता चलता है कि यह कोई आम ताउन नहीं है और ये नहीं कि वो खुद ही मर गए, बल्कि ऑर्लीक ने उन्हें कत्ल किया ताकि उनका खून पी सके और ताकत हासिल कर सके। फिर हम दोबारा शहर की तरफ लूटते हैं। नोक जो कि तोमास का बास है पागल हो जाता है और सेफरस के अस्पताल में दाखिल हो जाता है। ये सेफरस को हैरान कर देता है, तो वो फ्रेडरिक के पास जाता है और फ्रेडरिक को बताता है कि नोक उसकी अस्पताल में दाखिल हो गया है और उसकी हालत बिल्कुल लेनी जैसी है। वो मुसलसल कह रहा है कि शैतान ऑर्लीक आ रहा है। सेफरस फ्रेडरिक को बताता है कि वाकई कोई शैतान इस शहर की तरफ आ रहा है। ये शैतान तोमास आजाद हुआ है और नोक लेनी की तरफ आ रहा है, लेनी की तरफ। इसकी दलील लेनी के ख्वाब और ऑर्लीक के बारे में हजियानी बातें हैं। सेफरस बताता है कि एक डॉक्टर है इसका साथी जिसका नाम फरेंस है, मावराई दुनिया के बारे में जानता है और वो उनकी अच्छी तरह मदद कर सकता है। फ्रेडरिक फैसला करता है कि वो फरेंस के पास जाएगा। वाकई वक्त के बाद सेफरस और फ्रेडरिक दोनों मिलकर फरेंस के पास जा करते हैं। फरेंस मदद के लिए फ्रेडरिक के घर जाता है और लेनी का मुआयना करता है। मुआयना के बाद फरेंस बताता है कि लेनी पर एक शैतान का असर है जिसका नाम ऑर्लीक है, क्योंकि माजी में गलती से बिला लिया था, और बताता है कि ऑर्लीक तोमास की वजह से आज़ाद हो गया है बगैर तोमास को मालूम हुए। ऑर्लीक लेनी के लिए आ रहा है और फरेंस कहता है कि वो इसे रोक लेगा और दरख्वास्त करता है कि फी अलहाल लेनी का ख्याल रखे, फिर छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद जहाज जिस पर ऑर्लीक है शहर पहुंचता है। जहाज तबाह हाल होता है और खाली होता है। अब फ्रेडरिक आता है, देखकर सोचता है कि ताउन जहाज में फैल गया है और इसमें मौजूद सब लोग मर चुके हैं। फ्रेडरिक को यह मालूम नहीं होता कि यह सब ताउन की वजह से नहीं बल्कि ऑर्लीक की वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि नोक को लगता है कि ऑर्लीक शहर पहुंच गया है, तो वो अस्पताल के एक मुहाफिज को कत्ल कर देता है, भाग जाता है और ऑर्लीक शैतान से मिलने जाता है। ऑर्लीक नोक से नाराज होता है क्योंकि इसने इसे बुलाया था और उन्हें बताता है कि उन्हें लेनी तक पहुंचना है। एक दस्तक है और वो इस पर सबकत ले जाते हैं। हम देखते हैं कि उन सब के बीच एक अच्छी बात यह होती है कि थॉमस फ्रेडरिक के घर पहुंच जाता है, लेकिन वो बीमार होता है। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हुआ वो लेनी और सबको खुश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फरेंस और सेफरस एक साथ इस शख्स की लाश के पास जाते हैं जो उस कश्ती पर मर गया था, और अब वो दरियाफ्त करते हैं कि यह शख्स ताउन से मरा है। फरेंस को पता है कि ये आम ताउन नहीं है जो चूहों से फैल रहा है, बल्कि ये एक वायरस है जो शैतान और लीक फैला रहा है ताकि ताकत बढ़ाकर दुनिया तबाह करे। फरेंस कहता है उन्हें नोक तक पहुंचकर इस जादू का पता लगाए जो वो कर रहा था, तब ही वो और लीक को रोक सकेंगे। लेनी अना के साथ सो रही थी और वो इसके साथ सो रही है क्योंकि वो तोमास के साथ सोने से डर रही है इसकी बीमारी से। जब लेनी सो रही थी तो अचानक इसे हरकत महसूस होती है, तो वो देखने के लिए उठती है कि क्या हो रहा है। हैरान हो जाती है कि ऑर्लीक शैतान इसके सामने है और अब ऑर्लीक इससे बात करना शुरू करता है। हम उनकी बातों से जानते हैं कि लेनी के पास बहुत पहले ना कोई दोस्त था, ना शौहर, ना कोई और, तो उसने फैसला किया कि वो शैतान ऑर्लीक को बुलाएगी और उससे शादी करेगी। बाद में इसे छोड़ दिया। ऑर्लीक को पागल कर गई, तो उसने फैसला किया कि वो इसके नए शौहर के जरिए इस तक पहुंचेगा, और उसने नोक को कहा कि वो इसके शौहर थॉमस को भेजे। ऑर्लीक को घर बीच रहा है, लेकिन हकीकत में ऑर्लीक में थॉमस को एक मुआहदे पर दस्तखत करवाए जिसकी बुनियाद पर वो अपनी बीवी लेनी को शैतान ऑर्लीक के हवाले कर दे। वो उसे बता रहा है कि वो इस वक्त ताउन फैला रहा है ताकि दुनिया को तबाह करके हुक्मरानी कर सके। ऑर्लीक इसे बताता है कि वो इसकी है और वो उसे किसी और के लिए नहीं छोड़ेगा।
और इसे बताता है कि 3 दिन के अंदर अगर वो खुद को उसके हवाले नहीं करती, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से हवाले करना होगा, तो वो इसके प्यारों को मार देगा। और उसे बताता है कि आज वो इसके प्यारों में से एक को मार देगा क्योंकि ये पहली रात है, और ऑर्लिक इसे छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन लेनी नींद से जागती है और फनकार को पूछती है, वो खाती है और वो ताउन का शिकार हो चुकी है। ये कोई आम ताउन नहीं है, बल्कि वो वबा है जो ऑर्लिक शैतान हमेशा फैला रहा है, और मैं बीमार हो जाती हूँ। फ्रीड्रिक पहुंचता है, और जब फ्रीड्रिक देखता है तो फौरन लेनी को बुलाता है और इसे बताता है कि वो चाहता है कि वो फौरन उसके घर से चली जाए। वो और उसका शौहर थॉमस यहाँ आए हैं, उन्होंने हर जगह मुसीबतें फैलाई है। लेनी को बुरा लगता है, लेकिन वो थॉमस को लेकर, हालांकि वो बीमार है, वहां से चली जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रेंस और सेफरस फैसला करते हैं कि वो नोक के घर जाएंगे, और वो भी इस तावीज को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं जो नोक और लीक को बुलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। फ्रेंस को यह भी पता चल जाता है कि ऑर्लिक को मारने का तरीका क्या है, और वो ये है कि वो इस गांव में जाए जहां ऑर्लिक का कला है और इसे वहां मार दे। रात को हम देखते हैं कि ऑर्लिक फ्रीड्रिक के घर में दाखिल होता है और उसकी बीवी और 2 बच्चियों को कत्ल कर देता है, क्योंकि आज दूसरी रात है जिसका वादा था, और इसलिए इसे लेनी के किसी अजीज को मारना था। अगले दिन अना और उसकी 2 बेटियों का जनाजा होता है, और सब जनाजे में मौजूद होते हैं। लेनी, थॉमस, फरान, सेफरस, फ्रीड्रिक और सब मौजूद होते हैं। सब इनके लिए गमगीन होते हैं, खुसूसन फ्रीड्रिक एक ही दिन में अपनी बीवी और बेटियों को खो चुका। जनाजे के बाद फ्रेंस सेफरस, फ्रीड्रिक, लेनी और थॉमस से बात करता है और उन्हें बताता है कि इसने वो तरीका मालूम कर लिया है जिससे वो ऑर्लिक को खत्म कर सकते हैं। सब लोग उठते हैं और कहते हैं कि वो महल जाएंगे और उसे खत्म करेंगे, जैसा कि फ्रेंस कहता है। दोस्त, फ्रेंस झूठ बोल रहा था क्योंकि वो इस वक्त अकेले लेनी से बात कर रहा है, और लेनी को बताता है कि उसे अकेले कत्ल करना होगा क्योंकि कोई और इसे नहीं मार सकता। मुख्तसर ये कि वही इसे बुलाई थी और फ्रेंस को मालूम है कि वो इसके साथ मर जाएगी, लेकिन वो इससे पूरी इंसानियत को बचाएगी, वबाक जो उसने हर जगह फैलाई है। और फ्रेंस को मालूम है कि आज वो इसके शौहर थॉमस को ले जाएगा इस बहाने से कि वो कत्ल करेंगे, लेकिन हकीकत में वो लेनी के घर जाएगा और उसे मारना पड़ेगा। तो लेनी मान जाती है और अपनी जान कुर्बान करने का इरादा करती है ताकि सब लोग जिंदा रह सकें। सबको पता चलता है फ्रेडरिक गायब हो गया है। फ्रेडरिक अपनी बीवी अना की कब्र पर जाता है और कब्र से इसे निकालता है ताकि वो भी उसकी तरह ताउन में मुब्तला हो जाए और मर जाए, जबकि वो इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। थॉमस और फ्रेंस अना की कब्र पर पहुंचते हैं और वहां फ्रेडरिक को मुर्दा पाते हैं। जाहिर है सब इसके लिए अफसोस करते हैं, और रात को फ्रेंस और थॉमस महल की तरफ जाते हैं ताकि उसे मार सकें। अब वो उसकी कब्र पर जाते हैं और कब्र खोलते हैं तो वहां इसे नहीं पाते, नोक पाते हैं कि नोक ने अपनी रूह दे दी थी। जाहिर है पहले नोक को मारकर थॉमस फ्रेंस से ओलीग के बारे में पूछता है। फ्रेंस को हकीकत का पता चलता है कि वो लेनी के पास जा रहा है और वही उसे मारेगी, तो थॉमस बहुत हैरान होकर लेनी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उस वक्त हम देखते हैं कि लेनी दुल्हन का लिबास पहने हुए है और शादी के लिए इंतजार कर रही है, और इस तरह वो तावीज को तबाह कर देगी जब इसने शुरू में तलब किया था, और दोनों बाद में एक साथ मर जाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, वो लेनी के पास पहुंचता है। वो इससे शादी कर लेती है तावीज तबाह कर सके। कुछ घंटों बाद थॉमस फ्रेंस लेनी के पास पहुंचता है और उसे मुर्दा हालत में पाता है और वो उसकी गोद में है। थॉमस गमगीन होता है क्योंकि इसने अपनी बीवी को खो दिया। फ्रेंस को पता चलता है इसकी बीवी लेनी की कुर्बानी जाय नहीं गई। उसने तावीज, ओलीग और इस वबा को खत्म कर दिया जो हर जगह फैल रहा था लोगों के मुतासिर होने की वजह से। मेरे दोस्त, फिल्म खत्म होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बस